उनको खुद को ज्वाइन करनी थी पार्टी। अभी कल किसने देखा है? मैं ये कहता हूँ कि हम उम्मीद के ऊपर जीते हैं। मोदी जी ने भी विपक्ष नहीं छोड़ा है। विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे देश में, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा है कि मोदी को हटाओ। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग से 9 दिन पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। लिहाजा जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी संग कई विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा दिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम सीताराम अग्रवाल का है, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के टिकट पर दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि सीताराम अग्रवाल, ओमकार सिंह लाखावत, सरवन सिंह बागड़ी, रघुवीर तंवर, सुदर्शन सिंह महाराज, सुशील शर्मा, करण शर्मा, ममता यादव सहित तकरीबन 306 लोगों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान अशोक गहलोत के करीबी नेता सीताराम अग्रवाल ने सुबह का बुला शाम को घर वापस लौटने की बात कही है, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। हालांकि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 9 दिन बाद प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी का दामन थामने के बाद सीताराम अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। से ये कांग्रेस मुक्त विद्याधर नगर हो चुका है। लोकतंत्र है, विपक्ष रहना जरूरी है। आपने तो विपक्ष भी नहीं छोड़ा विद्याधर में। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मोदी जी ने भी विपक्ष नहीं छोड़ा है। विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे देश में, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं कि मोदी जी को हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि भारत को विकसित बनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। मैं भारत के लिए इतना कुछ करना चाहता हूँ। हर एक भारतीय को योजनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभान्वित किया है उन्होंने। बिल्कुल नहीं। उन पे आप देखिएगा, आज हमारे सीताराम जी को भी पूछिएगा, प्रेशर उनकी पार्टी ने उन पे बनाया कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करे। ये जो बातचीत चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी, और मैंने तो उनको कहा, आप देखिए, आप जो भी चाहते हैं, उनको खुद को ज्वाइन करनी थी पार्टी, क्योंकि अब लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है। लोग चाहते हैं हमारा प्रदेश, हमारा शहर और हमारा देश कैसे एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बने, और जो देख रहे हैं वो चेंजेस देख रहे हैं। इन 10 सालों में जो बदलाव आया है वो लोगों के सामने है। एक तरफ मोदी सरकार, जिन्होंने सब कुछ इतना परिवर्तन हमारे देश में लेकर आए हैं, एक तरफ ऐसी सरकार जो 60 सालों से हमारे देश को गरीब का गरीब ही इन्होंने रख छोड़ा, और परिवर्तन की तो वो बात ही नहीं करते, विकास की वो बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं कि बीजेपी को हटाओ। उनके पास क्या योजना है, क्या एजेंडा है उनका, मैं उनको पूछना चाहूंगी। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है कि मोदी को हटाओ। हमारे पास पूरा एक रोड मैप है कि देश को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे आर्थिक व्यवस्था सुधारेंगे, कैसे रोजगार देंगे, क्या हम लोग करेंगे, किस योजना से लोगों को जोड़ेंगे जिससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। तो ये मोदी जी का एक पूरा एक सपना है कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा देश जो कि पूरे विश्व में जिसकी एक ऐसी छवि हो कि किसी भी देश से वो कम ना हो। एक पूरा मतलब ऐसा, मतलब हम लोग नंबर 1 की श्रेणी में कैसे आए, उसके लिए मोदी जी हर दिन रात एक कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और ये सब जनता देख रही है। एज में और इस स्टेज पे हूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर काम नहीं। मुझे खुद की इच्छा थी, विद्याधर नगर विधानसभा की डिमांड थी। मैं 2 बार वहाँ चुनाव लड़ चुका हूँ। आप लोगों को सबको मालूम है कि कुछ विधानसभा की तासीर होती है, और मैंने जितनी मेहनत की आप लोगों से किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रेशर की पॉलिटिक्स ना तो मैं करता हूँ और ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर भारी है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में जहाँ काम किया है मैंने ईमानदारी से काम किया है। ये ज़रूर है कि जैसे पिछले चुनाव के अंदर मेरे को दुख है, मैंने क्यों छोड़ी, मुझे दुख है कि पिछले चुनाव में जो आदमी निर्दलीय मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझे चुनाव हरा दिया, उसके बावजूद उस आदमी को पार्टी में शामिल किया, और पार्टी में शामिल ही नहीं, उसको पदाधिकारी बना के महामंत्री भी बनाया। निश्चित तौर के ऊपर चलो देर आए दुरुस्त आगे हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जब इलेक्शन आए दोबारा और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की हमारे साथ रहिए, तो बड़ा दुखित हृदय से कह रहा हूँ कि उन्होंने बजाय साथ देने के वो पूरा का पूरा ग्रुप मुझे हराने में लग गया। मैंने सर्वोच्च नेतृत्व से बात भी की, लेकिन सुनवाई नहीं होती, और ये दर्द, ये पीड़ा
और एक आज का उभरता हुआ भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मोदी जी का नेतृत्व और आज भारतीय जनता पार्टी का आने वाला जो शासन चल रहा है और आने वाला टाइम 5 साल का है, निश्चित तौर के ऊपर ये मान के चल रहे हैं कि ये तीसरी हैट्रिक लगेगी और हैट्रिक लगेगी तो देश का काफ़ी मतलब ये उद्धार होगा, उन्नति होगी। तो मैं एक व्यापारी होने के नाते भी इतनी गहराई से समझता हूँ कि हमें आने वाले टाइम पे क्या करना चाहिए, एक व्यापारी की आवश्यकता क्या है। मैं राजस्थान के ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं जिसको मैंने सुशोभित नहीं किया है। मैं 40 का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं राजस्थान स्टील चैम्बर का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं इसका चैम्बर का रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई मतलब एसोसिएशन या सामाजिक संस्थाएं नहीं छोड़ी। सामाजिक दृष्टि से भी मैं करीब जयपुर के हिसाब से मैंने वो एक ऐसी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं अभी कल किसने देखा है। मैं ये कहता हूँ कि हम उम्मीद के ऊपर जीते हैं। वो क्या कहते हैं हमारे सम्मानीय हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी किसी के लिए ओछे शब्द मैं यूज नहीं करता। जाने वाले जाएंगे तो खुद की रिक्वायरमेंट से भी जाएंगे और कुछ आने वाले भी आते हैं। मैं ये इसके बारे में कुछ मेरे पास उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कांग्रेस मुक्त विद्याधर नगर हो गया, कोई सवाल है? मैंने लिस्ट 350 की दी है क्योंकि आदमी जब सुबह आने लगे तो स्वेच्छा से आए हैं, एक को भी मैंने प्रेशर नहीं दिया और इनका सबका मुझसे लगाव है। और 5 साल मैंने 64,000 घरों में दरवाजे धोखे हैं। निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ है। मुझे गर्व है कि राजस्थान के अंदर 64,000 घरों में जाने वाला 9 महीने तक लगातार एक पहला प्रत्याशी होगा जिसने विद्याधर नगर का एक एक कोना अपनी मेहनत से, और मुझे गर्व है कि मैंने मेरी जहाँ पे भी रहा मैंने ईमानदारी से काम किया। आज उसी के कारण मेरी छवि मान लो, मेरी ईमानदारी मान लो, मेरी मेहनत मान लो, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सिलेक्शन किया है और मुझे अपने यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं आदरणीय दिया जी का, मैं आदरणीय सीपी जोशी जी का, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय मोदी जी का